हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेन क्वीन उसकी सोल को खाने के बाद कहने लगा, हाँ अब मैं पूरी तरह से फुल हो चुका हूँ। इस वॉच में बहुत ज्यादा नरिशिंग था। यानी दोस्तों, क्वीन उसका सोल लुसेन के लिए सिर्फ एक खाना था और कुछ भी नहीं। और फिर अगली पल कुछ नोटिस होने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसका बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा, जिसे देखते रहे लगा लुसेन खड़ा होगा शिव। और फिर लुसेन खुद से ही कहने लगा, ये सब कुछ फाड़ के प्री मैच एक्सप्लेनेशन की वजह से हो रहा है। मनोर के पास कनेक्शन है जिसके वजह से मैं उसे नहीं मार पाया था, लेकिन क्वीन उसू के पास ऐसा कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी सेंसिटिव बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए उसे मारना बहुत ज्यादा आसान था, वो भी बिना किसी वार्डन के। सच में वो एक पावर हाउस था जिसका पुनर्जन्म हो चुका था। वो एक ऐसा इंसान था जो एक ग्रेट पावर का इनकारनेशन था। मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई और मारने के जैसे ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंसानों के प्रति अफेयर से चलता रहता है। और फिर लुसेन एरिना से बाहर निकलने लगा। इसके बाद लुसेन चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ ऑडियंस में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर लुसेन की ताकत को देखने के बाद हर एक ऑडियंस बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। उसी वक्त कोई हथताली देकर आगे आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये साफ जुपिटर रीजन का चीफ है, जो तालियां बजाकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये सच में एक इमोर्टल है। आप इमोर्टल को कांग्रेचुलेट करते हैं यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब हर एक ऑडियंस एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, लुसेन लुसेन लुसेन। और फिर होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, हमारा इस कंपटीशन का अल्टीमेट विनर है लुसेन। और फिर होस्ट लुसेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड हो रहा है। एक लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट ने आसानी से 2 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ और फिर एक क्वासी लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी फाइट कर पाया है। उसने एक को पूरा देश से हरा दिया था, एक को डिसेबल कर दिया था और एक को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है। यहाँ पर इस तरह की एडवर्सिटी को ओवरकम कर पाना, वो भी 3 मेजर इलम का। उन्हें मानना इसके लिए ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना खाने जैसा या भी पानी पीने जैसा था। इस वॉच में एक इमोर्टल लेवल ब्लड लाइन है यहाँ पर। उसके अलावा हर कोई यहाँ पर सिर्फ सापोदिन कैरेक्टर ही है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फार लुसेन की मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है यहाँ पर। और फिर फार अपनी खुशियों के मारे रोते हुए खुद से कहने लगा, मैंने सच में यहाँ पर हिस्ट्री को जन्म लेते हुए देख चुका हूँ। यहाँ पर एक नया लीजेंड या फिर मीट की शुरुआत होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का दावत नहीं हो सकता है। आज के दिन से ही इमोर्टल का नाम 12 स्टार रीजन के अंदर चारों तरफ फैल जाएगा। इस कंपटीशन की वजह से उसी पर हम लोग देख पाते लुसेन की फैमिली अब एरिना की तरफ आने लगा, जहाँ पर क्वीन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बादर। और फिर क्वीन लुसेन के साथ चिपकते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो यहाँ पर। और फिर एमसी की मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत अच्छा है जब तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर एमसी के फादर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, या तो भी यूनिवर्स के अंदर भी मेरा लड़का एक सोर्स ऑफ प्राइड बन चुका है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों, यहाँ पर लुसेन की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। उसी वो क्वीन से लुसेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्वीन से अपने पेट में हाथ रखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुमने देखा बच्चे, तुम्हारे दहद अब इस दुनिया का चैंपियन बन चुका है। अगली पल लुसेन को एक टॉफी उठाते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टैलेंट एक्सचेंज कंपटीशन जिसने पूरे 13 स्टार रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ही कॉमर्सन को खड़ा कर दिया था, वो आखिरकार यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर एक स्टॉल का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारी जो स्पेक्टेटर और कॉन्टेस्टेंट अपनी रीजन के अंदर लौटने के लिए चल चुके हैं, जिसके जगह वो बहुत सारे इंसान यहाँ पर रह चुके हैं, वो भी और थोड़ी देर के लिए इंजॉय करने के लिए। जिसके वजह से इस कंपटीशन के लिए जो इकोनॉमी बेनिफिट शाम जुबिता रीजन को मिल रहा था, वो अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें बहुत सारे स्पेसशिप को देखा तो ये राइटर कहने लगा, इस कंपटीशन के जो डिटेल और जो रिजल्ट है वह पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल चुका है। जैसे जैसे इंसान अपने अपने प्लेस में वापस जा रहा है, ऐसे ही। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान किसी को रिपोर्ट देने लगा, जहाँ वो राइटर हमें कहने लगा, अब लुसेन के नाम भी यहाँ पर एक लीजेंड की तरह लिया जा रहा है। अगली पल हमें कुछ डॉक्टर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये एक टॉप टायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो भी साफ जुपिटर स्टार रीजन के मेन स्टार के अंदर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते कोई मोटा इंसान आकर लुसेन के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लुसेन उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब वो मोटा इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेन से कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसेन, प्लीज मेरे ऑफर को केयरफुली यहाँ पर रिकॉन्सिडर करिए।
और फिर वो मोटा इंसान लुसेंग को एक कार्ड देते हुए कहने लगा, हमारे ग्रुप सच में आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन देने वाला है। प्लीज मेरे तो बिजनेस कार्ड को ले लीजिए, चाहे यहाँ पर जो भी क्यों ना हो जाए। जो सुनने के बाद एमसी उसके बिजनेस का तो ले लेता है, उसी पर दो गार्ड आकर कहने लगा, ये फिर से आ चुका एक इस तरह से हमेशा हमारे वीआईपी एरिया के अंदर घुस जाता है। आप इन दोनों गार्ड को देखने के बाद वो जो मोटा इंसान कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, उसे पकड़ लो, उसे जाने मत देना इस बार। जो सुनने के बाद वो मोटा इंसान यहाँ से भागते हुए कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसेन, प्लीज मेरे ऑफर को अच्छी तरह से कंसीडर कीजिएगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगले ही पल हमें एमसी के हाथ में उस कार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर ऑफ तियान हुआ ड्रीम फिल्म एंड टेलीविजन हेड यू। यानी दोस्तों वो मोटा इंसान एक प्रोड्यूसर है यहाँ पर। आप उस कार्ड को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये मोटा इंसान एक टॉप प्रोड्यूसर है, वो भी एक बहुत बड़ी फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का, जो बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। वो यहाँ पर अंदर आ चुका था सिर्फ मुझसे मिलने के लिए और मुझे अपने नए दामाद इमोर्टल लीजेंड को स्टार बनाने के लिए। यानी दोस्तों एमसी को आप फिल्म का भी ऑफर मिलने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को अभी भी दौड़ा रहा है। और फिर लुसेंग उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है इस दामा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो पहले ही 10 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन को भी पार कर चुका है। अगर मैं इससे एग्री कर देता तो फिर मुझे आसानी से ट्रिलियन से लाइसेंस फी मिल सकता है और फिल्म रेमोनेशन से भी कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर अगर ये चीज वो बहुत बड़ा खतरनाक क्राइसिस के बारे में नहीं होता जो 100 साल बाद हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके वजह से मुझे हमेशा महसूस होता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। मुझे हमेशा लगता है काश मेरे पास और भी ज्यादा वक्त होता इसके लिए। और फिर लुसेंग सिंचन जैसा मुंह बना तो ये अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये प्राय सच में मैं इसके लिए थोड़ा सा टेम्पटेड जरूर हो चुका था। और फिर अगले पल हमें दिखाई दे लुसेंग एक रूम के अंदर आने लगा, जिस रूम के अंदर हम लोग देख पाते क्विंगसू एक बेड के अंदर ऊपर सो रहा था। और फिर क्विंगसू लुसेंग को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में आए हो, मैंने अभी अभी अपने चेकअप को खत्म कर लिया है। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए टेम्पटेड हो गया था, वो भी 1 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन के ऑफर की वजह से। हाँ जरूर, मेरे पास पैसा थोड़ा सा भी कम नहीं है अभी, और मैं जॉब जाऊँ तो आप साफ जुपिटर रीजन से कह सकते हो जो भी चीज मुझे चाहिए। और फिर लुसेंग क्विंगसी के जो हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, हमेशा हर किसी से मदद मांगना। और फिर क्विंगसी को हाथ करते हुए कहने लगा, आखिरकार मेरे पास अब एक बच्चा भी आ चुका है, मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्विंग से यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा लाभी दाभी दिख रहा था। अगली पल एक नर्स थोड़ा सा घबरा कर लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग, आपके वाइफ और बच्चे दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में है यहाँ पर, और आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है। लेकिन उस नर्स की बात को सुनने के बाद लुसेंग परेशान को कहने लगा, लेकिन क्या? सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका है। और फिर वो नर्स लुसेंग के सामने झुकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, आपके ब्लड लाइन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है लॉर्ड लुसेंग, आपके बच्चों को होने का जो वक्त है वो किसी भी मामूली इंसान के वक्त से बहुत ज्यादा ही होने वाला है। अब जो सुनने के बाद लुसेंग स्टेट पीस बनाकर उस नर्स से पूछने लगा, कितना तक वक्त लगेगा? जो सुनने के बाद वो नर्स पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर लुसेंग के बच्चे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर इस चीज में 3 कॉस्मिक ईयर से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, जिसे अगर ब्लू स्टार के वक्त के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो 9 ईयर से भी ज्यादा हो सकता है। जो सुनने के बाद क्विंगसू ज्यादा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या इतना वक्त लगेगा? और लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, सच में ये आदमी भी ना यहाँ तक भी नेजा को भी जन्म लेने के वक्त इतना तक वक्त नहीं लगा था। जितना मैं अभी जान पा रहा हूँ वो जो अब जन्म लेगा तो अब उसके एक हाथ में आसमान होगा और दूसरे हाथ में अर्थ होगा, और वो चिल्ला कर कहेगा, हेवन और अर्थ मेरे सामने झुक जाओ, मेरा फेथ मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। सच में दोस्तों लुसेंग बहुत ज्यादा नोबेल पढ़ता है यहाँ पर। और फिर उसी पर कोई लुसेंग की फोन पर आप कॉल करने लगा। आप उस फोन को उठाने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन के लुसेंग से पूछने लगा, बड़े भाई सिस्टर क्वीन से अभी क्या कर रहे हैं? जो सुनने के बाद लुसेंग उन सभी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, जिसे सुनने के बाद क्वीन के थोड़ा सा परेशान और कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगने वाला है?
और फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराकर उन सभी से कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर आप जब हमारे पास इस कॉम्पिटिशन रियाज भी आ चुका है और मैं उन्हें कनेक्ट करने वाला हूँ अपने टेरिटोरी का हाल होने के नाते, क्यों ना हम लोग एक प्लेनेट को पिक कर लेते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर क्वीन से भी खुद को रिकवर कर सकता है। जो सोने के बाद क्वीन के आप एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई आपके पास असल में कितने सारे प्लेनेट हैं? जो सोने के बाद लुसेन थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सही से सोचूं तो फिर मेरे पास 1 लाख से भी ज्यादा हैबिटेट प्लेनेट हैं। जो सोने के बाद क्वीन के, लुसेन के मॉम और लुसेन के डैड तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अमीर बन चुका है। और फिर अगली बार हमें एमसी के पेस्ट्री को देखा तो ये राइटर कहने लगा, कुछ दिनों के बाद हर कोई व्हाइट और सातों से लुसेन के टेरिटोरी के अंदर उसके एक प्लेनेट पर आकर नामता है। सच में दोस्तों इस प्लेनेट की जो सीनरी है वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है यहाँ पर, जिसे देखते हुए लुसेन की पूरी फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश है। और फिर लुसेन इस प्लेनेट को सीनरी को देखते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का टोटल एरिया ब्लू स्टार से द्विगुण है यहाँ पर और इसके 60% सरफेस पूरी तरह से लैंड से कवर है और इसका जो वेजिटेशन कवरेज रेट है वो एक 93% से भी ज्यादा है यहाँ पर और इसका ग्रेविटी ब्लू स्टार से 1.5 टाइम ज्यादा है। यहाँ पर किसी भी तरह के एलियन इन्वेस्टमेंट का साइन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेटिव इनहेबिटेंट्स भी हैं। उनमें से जो चीज सबसे ताकतवर है वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लेवल 6 पर है। अगर मैं हर एक चीज को कंसीडर करूँ ना तो फिर ये चीज सच में एक सुटेबल प्लेस है जिंदा रहने के लिए। और फिर लुसेन क्वीन सू को भागवत तो ही कहने लगा, तुम्हें ये प्लेस कैसा लग रहा है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? जो सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा शर्मा तो ही कहने लगा, हाँ ये प्लेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। और फिर क्वीन से लुसेन से पूछने लगा, और एक बात इस प्लेनेट का नाम क्या है? जो सुनने के बाद लुसेन थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का असल नाम भांडा स्टार है, लेकिन मुझे ये नाम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे और एक नया नाम दे दिया है। और फिर लुसेन बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा, मैंने इस प्लेनेट का नया नाम दिया है बेबी नरिशिंग स्टार। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। आप लुसेन की इस बात को सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड को नाम देना बिल्कुल भी नहीं आता है, एक कितना बेवकूफी बड़ा नाम है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुसेन अभी बहुत ज्यादा हंस रहा है। और दोस्तों इसी फानी सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। दोस्तों मेरा गला अभी भी पूरी तरह से बैठा हुआ है, इसीलिए बहुत सारे शब्द को मैं इच्छा पर उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग को जो परेशानी हो रहा है उसके लिए मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।